देखो प्यारे बच्चों, ये 4.15 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है वो तो मैंने लिख रखा है, लेकिन ये क्या है, क्या आ रहा है समझना है। देखो, अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 गॉस इज रिक्वायर्ड, मतलब 100 गॉस 100 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करना है, मुझे फाइंड आउट करना है इन द रीजन ऑफ लीनियर डायमेंशन अबाउट 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के लीनियर डायमेंशन में, ठीक है। एक मैं क्लियर विजुअलाइजेशन दे देता हूं, लेकिन मैं दिखाने वाला था कॉइल, लेकिन एक बार रीड कर लेते उसको समझ लेते, ठीक है। अब देखिए इधर 10 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अबाउट 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो उस कॉइल का वो कितना है, 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। द मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द गिवन कॉइल ऑफ वायर इज 15 एम्पियर एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ that can be over around a core at most is 1000 turns per meter, ठीक है। 1000 टर्न्स पर मीटर होगा उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न्स, और उसकी जो करंट की कैपेसिटी है वो कितनी है, 15 एम्पियर। देखो ये कॉइल बनाने हैं ना 1000 टर्न्स पर मीटर बनाने, समझ में आ रही बात है। 1000 टर्न्स पर मीटर तो इसका नंबर ऑफ टर्न्स होगा, और इसमें जो करंट फ्लो होगा ना वो कितना होगा, 15 एम्पियर का, ओके। तो कह रहा है, देखो, सजेस्ट सम एप्रोप्रिएट डिजाइन पर्टिकुलर्स ऑफ ए सोलेनॉइड फॉर रिक्वायर्ड पर्पस, कोई ऐसा सोलेनॉइड बनाइए जो इस पर्पस को फुलफिल कर दे। ये जो पर्पस है ना कि हमें मैग्नेटिक फील्ड इतना चाहिए, लीनियर डायमेंशन में लेंथ भी 10 सेंटीमीटर होगा, मैक्सिमम करंट 15 एम्पियर, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न्स हम इससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। तो ये कुछ डिजाइन बताइए, एक फिक्स आंसर नहीं होगा इसका, लेकिन कुछ आप अपने तरफ से बताइए कि किस तरह से हम बनाएंगे ताकि इतना टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, किसको, सोलेनॉइड को, ठीक है। तो अब तुम क्या करो कि सोलेनॉइड अब इसी कॉइल को बना करके ऐसा शेप दे देना, ये सोलेनॉइड का शेप, ठीक है। तो अब देखो इसको आगे बढ़ो, जैसे हम जानते हैं वी नो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है B इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। क्या मैं इतने समझ में आ रही बात है। और B इक्वल टू कितना होता है, 100 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला म्यू नॉट एन आई की वैल्यू है, और 100 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला अपॉन म्यू नॉट। और क्या हम ये लिख सकते हैं 100 इंटू 10 की पावर -4, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और एन आई इतना हो जाएगा, ठीक है। तो एन आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो इधर ये 25 अपॉन 3.14 इंटू 10 की पावर 3। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है। अब हम इसको सॉल्व करें, इसको कैलकुलेट करें, तो ये लगभग 8000 के बराबर आएगा लगभग, ठीक है। ये जो आंसर आएगा वो n इंटू आई जो होगा इसको सॉल्व करके 8000 के पास आएगा, ठीक है। अब देखो ये मैक्सिमम करंट कितने लेने हैं, 15 एम्पियर। मान लो हम करंट कितना ले रहे हैं, मान लो 100 एम्पियर ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना लेना पड़ेगा, 8000 अपॉन 100। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही, मतलब 8000 नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है। अगर मान लो हमने आई की वैल्यू रख दी, आई इक्वल टू हमने 15 रख दिया, 15 है मैक्सिमम इतना रख दिया, तो अब नंबर ऑफ टर्न्स कितना पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, देखो ये 8000 अपॉन आई। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है। तो 5 3 जा एंड 16 5 जा, तो ये इतना हो जाएगा, और 100 अपॉन 3, तो 5 3 जा 15, 1 3 3 जा 9, 3 3 जा 9.3, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है। तो ये एक फिक्स आंसर तो होगा नहीं, लेकिन इस तरह से प्रोबेबिलिटी के आधार पर एक दो सोलेनॉइड्स को हम बता सकते हैं कि ये आंसर हो। ऐसा सोलेनॉइड अगर हम बनाए, अब इतना नंबर ऑफ टर्न्स तो नहीं, लगभग कितने हो जाएगा 3 4 टर्न्स, तो पॉइंट में थोड़ी ना होता है,
तो इसलिए समझ में आ रही बात है हमें। तो ये क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब ये 4.15 तो हो गया।